Hello friend, welcome back to our YouTube channel. Today we are discuss about the chemical equation and chemical reaction. ये चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर पे जो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। हर एक छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्या कहानी है, कैसे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, हर एक को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, अभी अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक चेंज होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी की चेंज होती है, दैट इज अ केमिकल चेंज। हम ये बोल सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज होती है वो आपका टेम्पररी चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होती है या केमिकल चेंज जो होता है वो आपका परमानेंट चेंज बोला जाता है। तो अगर हम बात करें कि जब कोई दो सब्सटेंस है ना, when two substance combine and form a new substance, है ना, जब टू सब्सटेंस कंबाइंड होके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और जो न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होने के बाद उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल जिनसे बने हैं वो उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला? द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच the new substance with different properties are formed। इसने क्या बोला कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज ही फॉर्म करेगा। ये याद रहे आपको। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस ए है और उसने बी के साथ रिएक्शन करा, है ना, ए कोई सब्सटेंस है, उसने बी के साथ रिएक्शन करा और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया ए बी। तो ए की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी और बी की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। किसकी? ए बी को। जो यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, जो ये ए और मिलकर बी जो बने, ए रिएक्ट किया बी के साथ और एक न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन किया ए बी, इस ए बी के जो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये दो जो चीजें मिलकर बनी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट बोलते हैं। आज तक अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट क्या होता है? एक वैसा एलिमेंट या वैसा कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द केमिकल रिएक्शन और मेक अ न्यू सब्सटेंस और मेक अ न्यू या प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें और एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिला, देखिए हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस, है ना, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, ये दोनों गैस है और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। जब ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिला तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, दैट इज द H2O, इट मींस वाटर। क्या बनाया? और वाटर क्या होता है दोस्तों? ये लिक्विड होता है। तो आप देखिए ये गैस, दो गैस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया विच इज लिक्विड। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी H2O की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द नेक्स्ट वन एग्जांपल इज जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, दोनों आपस में रिएक्शन करे और रिएक्शन करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये क्लियर है दोस्तों? चलिए अब एक बात ये है, सिंपल सी बात, कि सर जब केमिकल रिएक्शन हो गया, क्या हो गया? जब केमिकल रिएक्शन हो गया तो केमिकल रिएक्शन कब हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया? सर जब हाइड्रोजन प्लस वाटर बन गया, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला और वाटर बन गया, तो कब हम समझे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इससे कुछ पहचान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नंबर वन देखिए यहाँ पर कि उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर टू रिएक्टेंट्स या टू एलिमेंट, टू कंपाउंड जब कंबाइंड होते हैं, या आगे पढ़ेंगे रिएक्शन के बाद डिकम्पोज भी होता है, अलग चीज है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या बदल जाती है रिएक्शन करने पर? जब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कलर में चेंज आ जाता है। बिल्कुल सही, चेंज इन कलर। और क्या चेंज आता सर? चेंज इन स्टेट। प्रोडक्ट बनने के बाद उसका स्टेट में भी, जब वो क्या रिएक्शन कर रहा था, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उस समय उसका जो स्टेट था हो सकता है कि मे बी वो लिक्विड हो, और रिएक्शन करने के बाद जब प्रोडक्ट बनने के बाद हो सकता है कि वो सॉलिड बन जाए, हो सकता है तो, या फिर गैस बन जाए। तो उसके स्टेट में जब चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ।
नेक्स्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है तो भी आप बोल सकते हैं कि केमिकल, ये कुछ आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब कोई रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो कुछ गैस का फॉर्मेशन होता है जो इवोल्यूट बाहर निकलता रहता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद क्या है, प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हुआ और नीचे केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ नीचे चीजें जमा हो गई, है ना, जो मेन प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ चीजें जमा हो गई, दैट इज द प्रोसेस प्रेसिपिटेट। ये 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, ये डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। पहला क्या, उसके कलर में चेंज आ जाएगा, उसके स्टेट में चेंज आ जाएगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हम ये बोल सकते हैं। तो अब चलिए एक एक करके हम एग्जांपल को देखेंगे कि सर कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जहां पर कलर चेंज हो जाएगा, सर कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जहां पर स्टेट चेंज हो जाएगा और किस स्टेट से किस स्टेट में जाएगा, कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा, एग्जांपल्स देखेंगे हम आगे कि उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन में और प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन पांचों के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन पांचों पर हम एक एक करके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। और ध्यान रहे ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे यहीं से कंफ्यूज होते हैं। चलिए हम देखते हैं दोस्तों। चलिए अभी हम देख रहे थे कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। और जो चेंज होती है, क्या अभी हमने देखा कि उसके कलर में चेंज होती है, स्टेट में चेंज होती है, टेम्परेचर में चेंज होती है और उसकी जो इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलती है और फिर और भी कई चीजें, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो उसी सेक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका कलर चेंज होता है और ऐसा कौन सा रिएक्शन है यहाँ पर, क्या कौन सा रिएक्शन है जहां पर कलर चेंज होता है, तो उन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर पहला एग्जांपल अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रस्ट ऑन ब्लैक आयरन नेल, देखिए जैसे हम लोग ब्लैक आयरन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ब्लैक आयरन का नेल है और उस पर क्या है, यहाँ पर एक ब्राउन कलर का जो है रस्टिंग हो गया, क्या हो रहा, ब्राउन कलर का रस्टिंग हो गया, जैसे आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो क्या बोला कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि इस एक बीकर है और इस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए हमें ब्लू कलर से बना देंगे, मेरे पास अवेलेबल मार्कर था, ठीक है। अब ये जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने एक आयरन डाल दिया जो ब्लैक कलर का है, ठीक है। अब जैसे ही आयरन आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, देखिए जब आयरन कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब दोनों करवा रहे हैं हम सॉल्यूशन में डाल के, तो क्या यहाँ पर FeSO4 फेरस सल्फेट का बन रहा है और कॉपर अलग हो गया। जो कॉपर अलग होगा, देखिए यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना और जो कॉपर होगा वो कहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा, ये नेल्स पर जाके डिपॉजिट होगा। लेकिन इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा पील ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन कलर का इसका सॉल्यूशन बनेगा। देखिए अब हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आप क्या होता है कि उसमें चेंजेज आ जाते हैं, केमिकल चेंजेज आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो देखिए जब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था तो इसका कलर ब्लू था, जैसे ही ये आयरन के साथ रिएक्शन किया तो इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, जैसा आप यहाँ पर इमेज में देख भी सकते हैं कि कैसे ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप ये चीजें समझ आ गई। अच्छा यहाँ पर ये इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुए, है ना। हम लोग यही पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये करेंगे व्हाट हैपनिंग व्हेन केमिकल रिएक्शंस, तो क्या हो रहा, तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। कैसे कलर चेंज हो रहा है, पहला आयरन रॉड, एक आयरन नेल ले लिए जो कि उस पर ब्राउन कलर का रस्टिंग हो जाता है और सेकंड एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन नेल्स डाल के चेक करते हैं। चलिए और भी कई दो एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम देखेंगे कि जो कलर चेंज होता है। ये और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये जो एग्जाम्पल्स है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट
एक आयरन Fe के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कौन सा कलर बन रहा, कौन सा कलर चेंज हो रहा है, तो ये सब चीजें वहां पर ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो देखिए और कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं।